चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है जो कि देख सकते हैं देव जीके ट्रिक है। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की बेहतरीन लाजवाब आपकी पीडीएफ है। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और आपकी थ्योरी भी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इसे डिजाइन कर दिया है ताकि जो एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो सब कुछ हाईलाइट कर दिया है। अधिकतर क्वेश्चन आपको मात्र यही हाईलाइट वाले से ही मिल जाएंगे। मतलब 80 से 85% जो हमने हाईलाइट किया है वहीं से आपको मिलेंगे। और अगर आप हमारी पीडीएफ लेते हैं तो ये समझिए कि लगभग 100% क्वेश्चन ये आपको हमारी पीडीएफ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस उठा के देख लीजिएगा, लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसमें से आपको यहाँ पर लगभग 700 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं और यहाँ पर कंप्लीट आपकी यूपी जीके की थ्योरी है। मात्र 49 रुपए की आपकी है, तो आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। बेहतरीन आपका कंटेंट है। आप लोग प्ले स्टोर से देव जीके ट्रिक्स सर्च करके भी हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यह लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उससे भी क्लिक करके ये पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, कम दाम में पीडीएफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आइए क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिख गया है, उसका आंसर भी दिख गया है, लेकिन आप लोगों को नकल नहीं करना है, ईमानदारी से टेस्ट लगाना है। ठीक है, चलिए बुक आपको ले सकते हैं। ठीक है, बेहतरीन बुक है। चलिए बताइए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है? तो देखिए, जब जनपद की बात करें तो आपको आंसर क्या देना है? यहाँ पर सोनभद्र देना है, जो कि काफी अच्छी है। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति का लक्ष्य महिलाओं की विवाह आयु को 19.5 वर्ष तक बढ़ाना है। ये वर्ष आपको बताना है कि कब तक के लिए किया गया है। तो आप बताइएगा कि महिलाओं के जो शादी है, अर्थात देख सकते हैं विवाह जो थी 18 वर्ष, उसे 19.5 वर्ष बढ़ाने के लिए तय किया गया है। और अभी हाल ही में एक न्यूज आपने और देखा था, जिसकी लड़कियों की उम्र 21 वर्ष करने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं पेशकश आपकी हुई थी। अभी पारित नहीं हुआ है ना? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए 2026 कह रहे हैं सभी लोग, 2026। तो देखिए इसका राइट आंसर, आपका जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है। याद रखिए ये बात कब की है? ये बात पहले की है, काफी पहले की है। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए ये बात है 2016 के, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका था। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, तो ये आपकी थी 2016 तक बढ़ाने की बात की गई थी, लेकिन अभी तक ऐसा आपका हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए कर दे तो अच्छी बात है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? सबसे कम पढ़ी लिखी जो आपकी महिलाएं हैं वो आपकी कहां पर है? जवाब दीजिएगा भाई, सभी लोग जवाब दीजिए। ये सब क्वेश्चन हमने कवर करा दिया है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं कर सकता है कि सर ये क्वेश्चन आपने नहीं कराया है ना? बस रिवीजन आप लोग कर रहे हैं। चलिए 28 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है? देखिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, रामपुर में। ठीक है, याद रखिए रामपुर, जो कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, रामपुर की क्या प्रसिद्ध है? आपकी जो चाकू होती है ना, चाकू जो आपकी है रामपुर की, बहुत ही प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनमें से बताइए कौन सा सही नहीं है। चलिए तो देखिए दिया है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25% से कम शहरी क्षेत्र में रहती है। अच्छी बात है, मानते हैं रहती है। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। तो ऐसा तो आपका नहीं है। सबसे शहरी वाला तो आपका कौन है? गोवा है। उसके बाद बड़े राज्यों में देखा जाए तो आपका कौन? महाराष्ट्र हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका गलत दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जनगणना 2001 पर आधारित उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो देखो यहाँ पर दिया है, ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 79.21% है। ये सही है। पुरुष साक्षरता आपकी लगभग 67-68 है ना, 67 लगभग आपकी है। तो ये भी लगभग आपका देखा जाए लगभग में तो आपका बन सकता है। ठीक है, फिर दिया जनघनत्व के संबंध में भारत में इसका क्रम पूछा गया, 12वां स्थान है। तो भाई इसका 12वां स्थान नहीं है, काफी शायद 23 या ऐसे कोई आपका है, 12वां नहीं है इसका। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? ये सी नंबर आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात का विभेद वर्ष सर्वाधिक रूप से जो घटा था, ये कब घटा था? सर्वाधिक लिंगानुपात का जो विभेद रूप रहा है ये कब रहा है? यहाँ पर आंसर तो देखिए ये जो आपका 91 और 2000 है ना, ऑप्शन देखिए डी नंबर आपका आ रहा है। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 91 और आपका सन 2001 में ये आपका जो लिंगानुपात है विभेद सर्वाधिक रूप से घटा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष जो जनसंख्या है इसका अनुपात पूछा गया है। कब पूछा है? 2001 का पूछा गया है। अब आप बताइए, देखिए क्या होता है जब मिलान करना होता है तब आपको क्या होता है, पिछला डाटा
डाटा और नया डाटा को कंपेयर करा देते हैं कि क्या कंपेयर में निकल कर आएगा, इसलिए कुछ डाटा आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो आपका आंसर है कौन सा, बी वाला 898 वाला जो ऑप्शन है वो आपका 898 वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर आपका 2001 के अनुसार आपका है ऑप्शन बनेगा, यहां पर आपका 32 का ऑप्शन बनेगा कौन सा भाई, बी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण क्रम में आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन सा आपका पड़ेगा। देखिए उत्तर से दक्षिण जैसे ही आप आते हैं तो ऊपर आपका पड़ता है क्या, सिद्धार्थ नगर पड़ता है, फिर संत कबीर नगर पड़ेगा, फिर अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर। यहां पर जो आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर होगा, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाता है, सेम टू सेम ऑप्शन भी दिए होते एग्जाम में, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। यहां पर देखिए आपका क्षेत्रफल पूछा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, ए नंबर आपके लखीमपुर खीरी, आपका सही जवाब है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यातक जोन जो स्थित है वो आपके कहां पर स्थित है, निर्यातक जोन जो कि आलू का है। चलिए कहां पर है, तो देखिए आपके आगरा ब्रांड से एक आपके आलू भी बेची जाती है, यहां पर आगरा ब्रांड के नाम से, सॉरी ताज ब्रांड से आलू भी बेची जाती है। याद रखिए इसका ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, आगरा में है। ठीक है, आगरा में ताज ब्रांड से आलू बेची जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज इनमें से कौन सा है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो देखिए भाई यहां पर ऑप्शन आ रहा है आपका ए नंबर, ए नंबर नहीं होगा भाई, ए नंबर नहीं होना चाहिए, बी नंबर होगा, कानपुर है, याद रखिएगा कानपुर ये उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस एक में नगर निगम आपका नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे दिया है। ये बात है 2010 के जो क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन अब यहां पर देखा अलीगढ़ में है, फैजाबाद में भी है, मुरादाबाद में भी है और आपके सहारनपुर में है। मतलब इस आंसर को अपडेट कर लीजिएगा कि यहां पर चारों ही ऑप्शन आपके सही हैं, सभी जगह आपके नगर निगम मौजूद हैं, क्योंकि यहां पर पहले आपका फैजाबाद हुआ, उसी के साथ आपका कह सकते हैं जो मथुरा था वो भी आपका हुआ था, एक ही वर्ष में हुए थे। तो याद रखिए इसके चारों ऑप्शन क्या है यहाँ पर सही है। तो ये क्वेश्चन जो भी आपका हो तो इसे अपडेट कर लीजिएगा कि सभी जगह आपके हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, देखो जो क्वेश्चन अपडेट वाला होगा उसे हम अपडेट करके ही पढ़ाएंगे, परेशान मत होना। कह रहा मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय पूछा गया है। और देखो काफी लोग यहाँ पर जवाब दे दिए हैं, जो लोग लखनऊ से हैं वो कह रहे हैं कि आपके लखनऊ में है, तो भैया आपका लखनऊ है, चलिए लखनऊ ही है, हम ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपके लखनऊ, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, सही सुमेलित आपको है, यहाँ पर देखिए कह रहा भोटिया जनजाति कह रहा है बाराबंकी में है, लेकिन बुक्सा हमने बिजनौर आपको बताया था, याद रखिएगा बुक्सा जनजाति जो आपकी है ये बिजनौर में है, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। ये बुक्सा जनजाति बिजनौर जिले में क्या करती है, निवास करती है, तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका बन जाएगा बी नंबर। ठीक है, वीडियो को भी लाइक करिएगा, टाइम निकाल कर वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। ठीक है, कमेंट भी करते रहे लेकिन टाइम निकाल कर वीडियो को भी लाइक कर दिया करें। चलिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, नकल कोई नहीं करेगा। ठीक है, आंसर दिख भी जाए तो भी नकल मत करिएगा। चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है ना, ये तो आपका सही है। चलिए सही है। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, जो कि उत्तर प्रदेश का ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है। अगला है भारत कला भवन आपके कहां पर है, वाराणसी में है, ये भी सही है। चौरसिया नृत्य कर आपके गोरखपुर में, तो भैया ये आपका गलत हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो आइए यहां पर दीजिएगा। कह रहे लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान आपके मेरठ में दिया गया है। यह पॉइंट आपका सही है कि नहीं सही है, ये पॉइंट आपका सही है कि नहीं सही है, तो लाल बहादुर आपका गन्ना अनुसंधान ही आपका गलत है, मतलब इसका ऑप्शन डी वाला ही गलत है, याद रखिएगा। पिकअप भवन लखनऊ, राज्य चर्म विकास विपणन लिमिटेड आपके आगरा में है, और यहां पर यूपीएफसी आपके उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम आपके कानपुर में है। पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका गलत हो गया है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यहां पर जवाब दीजिए। आपका सही जवाब 42 नंबर में क्या हो जाएगा। चलिए 42 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 42 नंबर में ये क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं आसानी से, जल्दी से लगाइए, यहां पर आंसर को आपको क्लिक करना है। देखिए यहां पर दिया गया है कि स्कूटर इंडिया लिमिटेड, स्कूटर इंडिया लिमिटेड आपके लखनऊ में है ना। यहां पर मॉडर्न बेकरी आपके कानपुर में है। सीमेंट आपका दिया है, सीमेंट कारखाना आपके बरेली में, तो गलत दिया है, क्यों, सीमेंट कारखाना आपके डल्ला चुर्क, हमने बताया था ना, चुर्क में डल्ला में, यहां पर आपके हैं फूलपुर हो गया। तो यहां पर देखिए जो ऑप्शन आपका सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर उर्वरक कारखाना आपके आंवला में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी वाला यहां पर गलत हो जाएगा। चलिए आगे
बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए आंसर आपको बार बार दिख जाता है। चलिए यहां पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देवा शरीफ का मेला लगता है बाराबंकी में, जो कि सही बात है। आहला ये महोबा से है ना। कजरी मिर्जापुर से है। कर्मा दिया गया है मथुरा से। वही कर्मा आपके मथुरा से है क्या, कहां से है, जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए कर्मा जो है ये कहां से संबंधित है। कर्मा जो संबंध रखता है कहां से रखता है, एरिया बताइए, आपको बताना है कौन सा एरिया हो जाएगा। मतलब ऑप्शन तो आपका सी है, ये सही सुमेलित नहीं है कर्मा, है ना। सोनभद्र बिल्कुल सही है, सोनभद्र से संबंधित है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब आपको इसका आंसर नहीं दिखेगा। बिठूर बसा है गंगा नदी के किनारे, जो कि बिल्कुल बात सही है। गोरखपुर बसा है राप्ती नदी के किनारे, ये भी सही है। जौनपुर दिया है सई नदी किनारे, ये भी आपका गलत है। कौशाम्बी है यमुना नदी के किनारे। अब आप बताइए जौनपुर किस नदी के किनारे है, जल्दी से बताइए कि जौनपुर किस नदी के किनारे है। इसीलिए हमने पिछले लेक्चर में आपको थ्योरी पढ़ा दिया था। हमने कहा था कि इसी से रिलेटेड ढेरों क्वेश्चन आपको मिलेंगे, अगर आपने सही से नहीं पढ़ोगे, है ना, और अगर हंसी मजाक में ले लोगे तो ये थ्योरी वाले क्वेश्चन आप लोग गलत कर दोगे। तो चलिए जौनपुर गोमती नदी बिल्कुल सही है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। जौनपुर है आपकी गोमती नदी। देखो हमने बताया था कि गोमती नदी निकलती है फुल्लर झील से। फुल्लर झील आपकी जो है वो कहां पर है आपके, तो आपके कह सकते हैं जो फुल्लर झील है वो कहां पर है भाई, लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी, लखनऊ, है ना, यहां पर आपके कह सकते हैं जौनपुर यहां से वो निकलती है। तो आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहां पर आपका हो जाएगा गोमती नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, अगला बताइए। गंगा दिया है वाराणसी, जो कि सही है। गोमती सुल्तानपुर, ये भी सही है। कोसी दिया गया है गोरखपुर, और सरयू दिया है अयोध्या। अब आप बताइए गोरखपुर जो बसा है वो किस नदी किनारे बसा है। किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। चलिए बिल्कुल सही है, देखिए सी नंबर आ रहा है। तो भाई कोसी मतलब राप्ती, देख सकते हैं इसी का आंसर इसके सामने दिया गया है, ये देखो। तो गोरखपुर बसा है राप्ती नदी किनारे, आपकी कोसी नदी किनारे नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, चलिए लगभग आपको कवर हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में से कौन गैस आधारित है। इनमें से कुछ आपके ऐसे भी विद्युत संयंत्र हैं जहां पर गैस से क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। याद रखिएगा यहां पर आपके कौन है, तो ये है आपका कौन, औरैया। कौन, औरैया। ये विद्युत संयंत्रों में गैस से चलते हैं। और जो आपका दादरी है, ये जो आपके चलते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका कौन सा, यहां पर ये नंबर, कि आपका औरैया और दादरी गैस आधारित हैं। वहीं पर टांडा और ऊंचाहार ये जो आपके एनटीपीसी आपके कोयला से आधारित आपकी बिजली बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो अधिक है वो बताना है किस देशों से या किन देशों से अधिक है। ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या किन देशों से अधिक है बताइएगा। देखो यहां पर दिया गया है आपका बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जापान और पाकिस्तान। चलिए क्या जवाब हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपके बांग्लादेश से भी अधिक है, ठीक है, आपके जापान से भी अधिक है, आपके पाकिस्तान से भी अधिक है, लेकिन आपके इंडोनेशिया से नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी नंबर यहां पर हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहां पर आपका 1 3 4 हो जाएगा। दो नहीं है इसमें, दो इसमें से नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नल्ला कहना कोई छोड़ता ही नहीं है, पता नहीं नल्ला नल्ला कितना चिल्लाते हैं। चलिए बताइए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन से हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से हैं बताना है, लखनऊ में क्या क्या है। यहां पर लखनऊ में जो है वो क्या क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, पहला पॉइंट दिया है जन संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास अभिकरण। इनमें से यहां पर ऑप्शन आपको दिए गए इस प्रकार से। तो भाई यहां पर आपके जो चारों हैं ये सभी आपको मिल जाएंगे आपके लखनऊ में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर डी, ये चारों ही आपके लखनऊ में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के संबंध में 2001 पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए भाई 2001 की जनगणना है, इस पर विचार करना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। थोड़ा छोटा कर दें तो आपको सब ऑप्शन दिखेंगे। कह रहा है अनुसूचित जाति की संख्या 21.1% है, 49 का जवाब देना है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका 21.1% नहीं, 21 नहीं है भाई, ये आपकी 16 करीब है, आपकी है ना, लगभग 16 करीब होगी। मतलब यहाँ पर पहला पॉइंट तो नहीं सही है। पुरुष साक्षरता दर आपकी दिया गया है 69.9। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कह रहा है आपके लखनऊ। नगरीय जनसंख्या 20.8%। अब इनमें से बताइए क्या हो जाएगा 49 नंबर में। चलिए 21 सही है भाई, 21.1% ये तो सही है ना। हाँ मतलब देखिए इसका जो ए नंबर आपका सही है भाई, ए नंबर आपका सही है क्योंकि 21.1 है, ये अनुसूचित जाति है। अब यहाँ पर देखो जो आपका ये दिया गया है 69.9, ये गलत दिया है, ये गलत दिया है। यहाँ पर जो साक्षरता है पुरुष की वो 77 लगभग है,
है ना, पुरुष में लगभग 77 पॉइंट कुछ है, मतलब ये आपका यहाँ पर सही है, ये तो गलत दिया गया था। फिर दिया है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, कह रहे हैं आपसे लखनऊ, तो लखनऊ नहीं है, गाजियाबाद है ना, क्या है भाई, गाजियाबाद है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। नगरीय जनसंख्या 20.8%, ये सही है, मतलब आपकी इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर अच्छा देखिए कौन कौन कंफ्यूज हो रहे हैं क्या हम। देखो यहाँ पर जो आपका पॉइंट है ये वाला आपका सही दिया गया था, है ना, ये पॉइंट आपका सही दिया गया था, ये वाला आपका गलत दिया गया है ना, इसके बाद ये वाला आपका गलत दिया गया है क्योंकि गाजियाबाद है, इसका 77 है, इसका ऑप्शन ये होगा, मतलब 1 और 4 कहां पर है, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, 1 और 4 सही भाई, इसका ऑप्शन बनेगा 1 और 4 सही है, और यहाँ पर दूसरा और तीसरा आपके गलत है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित उत्तर प्रदेश से संबंधित निम्नलिखित विचारों में से आपको बताना है, यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, और इसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके दिए हैं, तो देखिए मिलान करिए यहाँ पर 50 नंबर में। तो देखिए पहला पॉइंट दिया है क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा बड़ा राज्य है। चलिए ऐसा तो नहीं है, कुछ पूछा हो इनमें से कोई नहीं है। आंकड़े पर उत्तर प्रदेश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड को सही करना है। चलिए तो देखिए क्षेत्रफल में यह भारत का चौथा राज्य है, पहला सही है। यहाँ पर देखिए आपका पहला पॉइंट तो आपका सही है कि ये चौथा आपका राज्य है क्षेत्रफल के सामने भारत का, है ना। चलिए देश की जनसंख्या में 16.5% का योगदान है, 16.5% का योगदान है, मतलब ये भी आपका यहाँ पर क्या है भाई, आपका सही दिया गया है। इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से क्या है, आपका अधिक है, तो भाई आपको पता है 100 के ऊपर तो है नहीं है, उसके नीचे ही है, 100 के नीचे ही है, उससे आगे तो है नहीं है, लगभग 943 वगैरह है, मतलब ये तो आपका गलत दिया है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय औसत से कम है, ये वाला क्या, 3-4 गलत हो जाएंगे, 3-4 गलत हो जाएंगे, 1-2 ही सही होंगे, इसका ऑप्शन ए नंबर आपका बन जाएगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए इसका यहाँ पर जो दिया गया है वो आपका गलत दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि क्या है। तो चलिए यहाँ पर इसको भी आपको लगाना है, थोड़ा सा आपको बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, अभी आपने सरल क्वेश्चन पढ़ा था वही सरल क्वेश्चन बस आपके क्या है, बड़े क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 51 नंबर में, 51 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि यह एक सहज तरीके से, ठीक है, यह एक सहज तरीका है। फिर इसके बाद दे रहा है कि यह समयबद्ध तरीके है, ठीक है। इसके बाद 13 चिन्ह सेवाएं आपकी इसमें दिया गया है। ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत इसमें से आपका नहीं है, तो देखिए इसका जो आपका डी वाला पॉइंट है अर्थात 4 नंबर है वो इसमें से आपका शामिल नहीं है, तो शामिल क्या है, 1 2 3 इसमें शामिल है, 1 2 3 इसमें से आपका शामिल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कुछ पार्क दिए गए हैं, उन पार्क का क्या करता है, सुमेलिन करना है कि कौन सा पार्क कहाँ पर स्थित है। चलिए अब यहाँ पर जवाब दीजिएगा, तो देखिए भाई मिलान करिए जल्दी से, इसका पॉइंट को मिलान करना है आपका, इसका पॉइंट का सही मिलान यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए तो देखिए आपसे दिया है अप्रैल पार्क, क्या है भाई, अप्रैल पार्क कहां पर है, ये कानपुर में है, याद रखिए अप्रैल पार्क आपके है कानपुर में है, इसका आपका 3 हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके लखनऊ में है, इसका 4 हो जाएगा। एग्रो प्रोसेसिंग जोन, एग्रो प्रोसेसिंग जोन ये आपके सहारनपुर में है, इसका 2 हो जाएगा। लेदर कहां पर है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क तो आपके उन्नाव में हो जाएगा, इसका आपका 1 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या बनेगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1 कहां पर है, ऑप्शन आपका ए नंबर ही इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखो अच्छा लगता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बड़ा अच्छा लगता है अगर आपने थोड़ा सोचा कि नहीं हाँ अभी तक हमने डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लिया है, लेकिन वही क्वेश्चन बस आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेंगे, बस वो कंफ्यूज अगर आपका क्लियर हुआ तो समझो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन हम आपको 10-12 क्वेश्चन करा देंगे जिससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया है पारंपरिक कला और शिल्प संबंध स्थल, मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं भाई, मिट्टी के बर्तन कहाँ मिलते हैं, तो आपकी खुर्जा जो कि बुलंदशहर में है, तो इसका आपका हो जाएगा खुर्जा जो कि 2 हो जाएगा। काष्ठ नक्काशी है ना, काष्ठ नक्काशी ये कहाँ होती है, तो ये होती है सहारनपुर, हमने बताया था कि लकड़ी पर नक्काशी करना है, सहार की करना है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, इसका 4 हो गया। काष्ठ पादुका अर्थात खड़ाऊ, खड़ाऊ के लिए जाना जाता है आपका कौन, पीलीभीत जाना जाता है, तो इसका तो पीलीभीत ही हो जाएगा 3 नंबर। जरी उद्योग के लिए यहाँ पर क्या बनेगा, तो जरी के लिए बनेगा बरेली हो जाएगा इसका, तो इसका 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा डी वाला 2 4 3 1, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है सुमेलित करना है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए। कुछ लोगों को ऐसा तो नहीं है बोरिंग लग रहा हो इसको सोल्व करने में, हमें तो लगता है कि जब कठिन चीज आपको हो और अगर इस प्रकार की चीजें हों, जब सब कुछ रट जाए तो ऐसे क्वेश्चन आपको सोल्व करने में और आनंद आना चाहिए, है ना। चलिए देखो दिया गया औद्योगिक केंद्र और आपके दिए प्रमुख उद्योग,
भाई ये बताइए आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? आगरा प्रसिद्ध है पर्यटन के लिए, तो इसका हो जाएगा पर्यटन, तो आपका हो जाएगा 4। कानपुर के लिए इसलिए प्रसिद्ध आपका है, कानपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर है चमड़े के सामान के लिए, तो इसका आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। मेरठ किस लिए प्रसिद्ध है? खेल कूद के सामान के लिए, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। मुरादाबाद जाना जाता है धातु के, जो आपके पीतल के धातु हैं अर्थात धातु पत्र के लिए, तो यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो क्या बन गया? 4 1 2 3, 4 1 2 3, मतलब ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तीर्थ स्थल का नाम पूछा गया है और आपसे पूछा गया है आपका कि कौन से तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है। देखिए भाई तीर्थ स्थल में दिया गया है आपका चक्र तीर्थ, थोड़ा कठिन हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे ऑप्शन को उठाकर आप लोग लगा सकते हैं। देखिए यहां पर दिया गया है चक्र तीर्थ, मान लो आपको नहीं पता है लेकिन आपको बता दें, कहा जाता है ये जो आपका चक्र था वो आपके नैमिषारण्य में ही गिरा था, तो ये है आपके नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ, आपके नैमिषारण्य में, इसका 4 हो जाएगा। गोविंद देव मेला क्या दिया है आपका? गोविंद देव मेला, ये आपके वृंदावन में है, गोविंद देव वृंदावन में 3 हो जाएगा। सलीम चिश्ती की दरगाह, आप लोगों को पता होगा कि सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया था, इसका 2 हो जाएगा। जैन और बौद्ध का जो है एक ही केंद्र आपका कौशाम्बी, तो इसका ए हो जाएगा, अर्थात दोनों का केंद्र कौशाम्बी, तो इसका देखिए हो गया 4 3 2 1, मतलब 4 3 2 1 है कहीं पर, ऑप्शन डी वाला दिया गया है 4 3 2 1, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ मेले दिए गए हैं और उनसे संबंधित आपके स्थान दिए गए हैं, अब आप ही मिलान करिए जल्दी से, हम तो मिलान बाद में करेंगे भाई। देखिए माघ मेला कहाँ लगता है? माघ मेला इलाहाबाद प्रयागराज में लगता है, हमने बताया था माघ मेला कहाँ लगता है, तो आपके इलाहाबाद अर्थात जिसे प्रयागराज बोलते हैं, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। झूला मेला कहाँ लगता है भाई? झूला मेला, झूला मेला कहाँ लगता है? तो आपके वृंदावन में लगता है, इसका 3 हो जाएगा। पशु मेला जो कि आपका बटेश्वर मेला आगरा में है, इसका आपका हो जाएगा आपकी बटेश्वर, इसका 2 हो जाएगा। देवा शरीफ का मेला कहाँ लगता है? तो आपके बाराबंकी में लगता है, इसका आपका 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 ऑप्शन कौन सा मिला है? 4 3 2 1 ऑप्शन मिला है, ये नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। वीडियो को भी लाइक करते चलिए भाई, साथ साथ में अगर वीडियो को लाइक करेंगे तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगता रहता है ना। यहाँ पर मिलान करना है कौन सा गुम्बद कहाँ पर स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन का जो हमका नंबर है, मतलब कौन सा गुम्बद कहां पर है, यहां पर बताना है, आपका सही जवाब क्या बनेगा। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, इसका मिलान करना है कि कौन सा सही हो जाएगा। देखो 84 गुम्बद, जो 84 गुम्बद है ये जालौन में पड़ता है, याद रखिए जालौन में है, इसका 4 हो जाएगा। 84 गुम्बद आपकी कहां पर है? आपके जालौन में। जामा मस्जिद कहां पर है भाई? जामा मस्जिद ये पड़ती है आपकी मुरादाबाद में, हो जाएगा, इसका आपका 3 हो जाएगा। बौद्ध स्तूप कहाँ मिलता है? बौद्ध स्तूप तो आपके कुशीनगर में है, इसका कुशीनगर हो जाएगा। कामतगिरी पर्वत, चित्रकूट आप गए होंगे, चित्रकूट आप गए हैं, तो चित्रकूट में जो पर्वत है वो कामतगिरी पर्वत है ना, इसका 1 हो जाएगा। तो देखिए कितने आसानी से क्वेश्चन नंबर 57 सही हो गया। 4 3 2 1 इसका भी ऑप्शन है, कहां पर है? 4 3 2 1 है ऑप्शन, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। 4 3 2 1 ऑप्शन हो गया राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका जो हम मिलान कर देते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, फर्रुखाबाद जाना जाता है किसके लिए? फर्रुखाबाद जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, या इत्र निर्माण के लिए, या हाथ की छपाई के लिए, यहां पर जवाब देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहां पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहां पर आपका डी नंबर। तो भाई आपका जवाब कांच के लिए नहीं जाना जाता भाई, फर्रुखाबाद कांच के लिए नहीं है, वो फिरोजाबाद है ना। आप लोग सुनने में गड़बड़ा गए, कांच के लिए आपका फिरोजाबाद नहीं है, जो कांच की चूड़ियां हैं वो फिरोजाबाद होता है, फर्रुखाबाद की बात कर रहा है। ये है हाथ की छपाई के लिए, किसके लिए? हाथ की छपाई के लिए है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, नकल कोई नहीं करेगा, आंसर दिख भी जाता है तो आप समझिए कि हमको आंसर नहीं दिखा है, और अगर आंसर दिख गया है तो आप उसको न लगाइए, दूसरा लगा दीजिए, है नहीं नकल करिए, अच्छी वाली करिए, अगर आपको दिखता है तो आंसर लगा लीजिए। चलिए कह रहे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है, तो बी नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर सारस हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है एग्जाम सेंटर में बैठे हो, अगर उसका आंसर दिख जाए तो कभी कभी आपको विश्वास नहीं होता, अगर आपको नहीं आता है तो आप कहोगे अरे यार लगता है वो सही लगाया होगा, है ना, और अक्कड़ बक्कड़ बोल के उसका आंसर अपने हिसाब से सही कर लेते हो। लेकिन अगर आपको आता है तो उस पड़ोसी के आप बताओगे नहीं थोड़े से, है ना, और उसको थोड़ा सा और इधर उधर घुमा दोगे। तो देखिए यहाँ पर जो आपका पक्षी है ऑप्शन बी हो गया। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है, यहाँ पर आंसर क्लॉक करिएगा। तो देखिए आपकी मेरठ में है, हमने कई बार आपको बताया है कि आपकी मेरठ में है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, परहिया जनजाति निवास करती है, परहिया जनजाति निवास करती है, ये कहां पर निवास करती है साथियों, जवाब दीजिएगा। तो देखिए भाई परहिया जनजाति आपकी निवास करती है आपकी सोनभद्र में, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सोनभद्र हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है, उत्तर प्रदेश में
में जो कल्प योजना संबंधित है वो किससे संबंधित है? क्या बिना ऑप्शन के आप लोग जवाब दे सकते हैं? चलिए बताइएगा, क्या आप लोग बिना ऑप्शन के जवाब दे सकते हैं कि कल्प योजना का जो संबंध है वो किससे है? चलिए यहां पर कोई नहीं जवाब देगा। देखिए इसका प्राइमरी एजुकेशन, बहुत सही। देखो किसी ने जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, प्राइमरी एजुकेशन अर्थात प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। बिल्कुल सही जवाब आया है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ऐसे लोगों को बोलते हैं कि नहीं, हाँ ऐसे लोगों को बताया कि बिना बिना ऑप्शन देखे आंसर इसका दे दिया जाए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे यहां पर, चलिए कह रहा है उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इनमें से कौन सा हो जाएगा? सस्ते श्रम से है, कच्चे माल से है, बाजार से है, या शक्ति के स्रोत से है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शक्ति के स्रोत से। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, शक्ति के स्रोत से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अति लोकप्रिय प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती थी। आप बताना है जो आपकी कौन सी ये एक पत्रिका थी, आपकी कौन सी कल्याण पत्रिका। ये कल्याण पत्रिका कहां से प्रकाशित होती थी? आपका जवाब क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन आ रहा है आपके कहां से? गोरखपुर से। तो बिल्कुल सही जवाब है, कल्याण पत्रिका का प्रकाशन आपके गोरखपुर से होता था। ऑप्शन जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया, ये कहां पर स्थित है? तो ये बताइए, हिंदुस्तान एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए स्थापित किया गया कहां पर है? 67 नंबर में। चलिए 67 का ऑप्शन आ रहा है यहां पर आपका बी नंबर, इलाहाबाद। चलिए यहां पर कह रहे हैं इलाहाबाद, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आपकी इलाहाबाद में हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? देखिए साथियों, यहां पर नहीं शब्द आपको दे दिया गया है और नहीं को ध्यान में के रख के यहां पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका आंसर आलू है, चावल है, गन्ना है, गेहूं है। ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर। मतलब ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, अब चावल हो जाएगा। अच्छा अभी आप एक ऑप्शन आया था कि गोरखपुर हमने जब नाम लिया तो कह रहे थे योगी का घर, योगी का घर। वैसे आपको पता है योगी का जन्म, मतलब योगी जी हैं जो, इनका जन्म आपकी गोरखपुर में नहीं हुआ था। तो बताइए कमेंट करके कि योगी जी हैं, इनका जो जन्म हुआ था ये कहां पर हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हमने आपको पढ़ाया है ना। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि योगी जो जी हैं इनका जो जन्म हुआ था कहां हुआ था? गोरखपुर में तो नहीं हुआ था, है ना। वहां से सांसद जरूर हैं, है ना, लेकिन ये बताइए कहां से हुआ था? उत्तराखंड से। बहुत अच्छे, याद है। मतलब देखो आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका जन्म आपके उत्तराखंड में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चावल हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इनमें कहां से किनका जन्म हुआ? अब कोई कहेगा कि ममता जी है, उनका जन्म आपका चावल वाला अर्थात पश्चिम बंगाल। तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका, चावल के लिए। ठीक है, चलिए हंसी मजाक भी चलता रहेगा और क्लास भी आपकी चलती रहना चाहिए। चलिए यहाँ पर बताना है कि सैयद सलार मेला आयोजित होता है, ये कहां पर होता है? सैयद सलार मेला आपके कहां लगता है? सैयद सलार मेला। तो देखिए यहां पर आपका आंसर हो जाएगा बहराइच। यहाँ पर आपके बहराइच, ऑप्शन बनेगा ए नंबर, सैयद सलार मेला बहराइच में होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो देख सकते हैं हम आपको मॉडल पेपर जब सॉल्व कराते हैं तो भाई मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन आपको 100% मिलता है, किसी न किसी तरीके से आपको जवाब मिलता है यहाँ पर। तो चलिए आपको जवाब देना है, इटावा होगा या कौन सा होगा? इटावा होगा। चलिए 70 का ऑप्शन दे रहे हैं बी नंबर। भाई बी नंबर तो नहीं होगा, यहाँ पर इटावा होगा जो नदी अवनालिका के रूप में जाना जाता है। अब उसमें से आपका आपका इटावा हो गया। इटावा के बाद आपका मथुरा का भी नाम आता है, मथुरा भी, है ना। चलिए यहाँ पर जो सेकंड नंबर में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? सही नहीं है आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करते हैं, सही है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे भी पाए जाते हैं, ये भी सही दिए गए हैं। यहाँ पर दिया है इसकी 10 की वृद्धि दर 18.4 है, तो भाई 18.4 नहीं है, याद रखिएगा। यहाँ पर 18.4, यहाँ पर बताइए 18.4 है कि नहीं है? भाई डी नंबर होगा क्या? इसका लिंगानुपात 908 दिया गया है। सी और डी दोनों ही गलत लग रहे हैं इसमें से भाई, है ना। यहाँ पर देखिए आपका जो सी वाला है और आपका यहाँ पर डी वाला है, क्योंकि 908 तो है नहीं, है ना, तो आपका हिसाब से ये गलत दिया गया है ना। क्योंकि 20.2 होता है 10 की वृद्धि दर, और यहाँ पर लिंगानुपात कह सकते हैं 908 तो है नहीं है। मतलब इसमें आपके जो ऑप्शन है वो आपके दो आपके होंगे। ठीक है, दो आपके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम है? जो जनसंख्या न्यूनतम है वो कहां की है बताइएगा। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, आपके वीडियो एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लोअर पीसीएस में भी आया था। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर, महोबा में। याद रखिए महोबा में आपकी न्यूनतम जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के उच्चतम साक्षरता दर वाला जो जनपद है वो आपका कौन सा है?
चलिए, तो चलिए बताना है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के उच्चतम साक्षरता वाला जनपद। तो देखिए गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा या कानपुर होगा। चलिए, जवाब आ रहा है यहां पर 72 का सी। कुछ लोग 72 का जवाब ए दे रहे हैं, और सॉरी 73 का ए भी दे रहे हैं। सी वाले कोई दे रहे हैं, सी वाले। चलिए देखिए यहां पर जो आंसर है वो आपका दिया गया है कौन सा भाई, बी दिया है, ये तो गलत हो जाएगा। कह रहा है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के उच्चतम साक्षरता वाला ये गौतम बुद्ध नगर होगा। क्या होगा भाई, यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर होगा। इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, और इसके बाद आपके कानपुर का नंबर आता है, तो इसका आंसर बनेगा ए नंबर, गौतम बुद्ध नगर होगा। क्या होगा, गौतम बुद्ध नगर, इसके बाद आपका कानपुर का नंबर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर लगाना है, ए नंबर लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, उत्तर प्रदेश को 4 छोटे प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा ने जो पारित किया था, कब पारित किया? तो ये पारित किए थे, याद रखिएगा, 21/11/2011 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां पर देखिए एक मंदिर दिया गया है, और यहां पर बताना है कौन सुमेलित है या नहीं सुमेलित है। चलिए, तो देखिए आपका दिया गया वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ। तो जेके मंदिर भाई लखनऊ में थोड़ा है, ये आपके कहां पर है, कानपुर में है जेके मंदिर। जेके मंदिर आपके कहां पर है, आपके कानपुर में है, लखनऊ में नहीं है। इसका आंसर आपका होगा कानपुर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बन गया कौन सा, बी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, देवी पाटन मेले आपके तुलसीपुर। अगला क्वेश्चन दिया है 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में। तो चलिए भाई अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिएगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है आपके इलाहाबाद में। कहां पर, इलाहाबाद में। इसके बाद फिर आपके गाजियाबाद में होगी। इसके बाद जो आपकी होगी वो कहां पर होगी, आजमगढ़ में, और इसके बाद आपके लखनऊ में। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन बनेगा। यहां पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। तो चलिए मिलान करिए जल्दी से, कौन सी सूची यहां पर आपकी सही है, कौन सी यहां पर गलत दी गई है। चलिए चारों ऑप्शन को मिला लेते हैं। यहां पर देखिए संस्थान, क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, इसके संस्थान आपको मिलाना है। आंसर तो आपको दिख ही गया, लेकिन फिर भी आप मिलान कर सकते हैं। देखिए यहां पर सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट, ड्रग आपके कहां मिलता है, लखनऊ में, अर्थात ड्रग इंस्टीट्यूट कहां पर है, आपके लखनऊ में हो जाएगा। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, सेंट्रल लेप्रोसी आपके काम है तो आपके आगरा में ही, इसका 3 हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहां पर है, मोतीलाल नेहरू, ये कहां पर है, तो आपके इलाहाबाद में है, याद रखिए इलाहाबाद में, इसका 1 हो जाएगा। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर है ना, ये कहां पड़ता है, तो आपके कानपुर में, तो इसका 2 हो जाएगा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहां पर सुमेलित करना है। यहां पर ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। कह रहा है नगर और आपके हवाई अड्डा। तो चलिए लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है, लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है भाई, लखनऊ में कौन सा हवाई अड्डा है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए भाई लखनऊ में जो आपका हवाई अड्डा है ये है आपका कौन सा, बाबतपुर है कि कौन सा है, अमौसी है, अमौसी है भाई, इसका अमौसी हो जाएगा 3। वाराणसी में, वाराणसी में क्या हो जाएगा, तो वाराणसी में आपका हो जाएगा बाबतपुर हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। कानपुर में कौन सा है, तो आपका चकेरी है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगरा की अगर हम बात करते हैं तो आपका खेरिया हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 कहां पर है, ऑप्शन डी वाला आपका हो जाएगा 3 1 4 2। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, चलिए कुछ कह रहे हैं मुझे आज क्वेश्चन पढ़ के नींद आ रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि आज के क्वेश्चन पढ़ के आपको नींद नहीं, नींद आपकी दूर हो जानी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन है जो आपने पढ़ा है और उसको आसानी से मिलान कर पे रहे हैं, है ना। अगर आसानी से मिलान कर लो तो बड़ी खुशी होती है। अगर एक क्वेश्चन को अगर अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्व कर लें तो आपके अंदर खुशी आना चाहिए, ना कि नींद आना चाहिए। कैसे कैसे स्टूडेंट हो, हमारी आवाज सुनकर तो नींद नहीं आ रही है। चलिए 80 का जवाब देना है, 80 का जवाब दीजिए। 80 का जवाब क्या हो जाएगा, देखो यहां पर पर्यटन मेला है। पशु मेला कहां लगता है, पशु मेला कहां लगता है, तो ये आपके लगता है बटेश्वर में, जो कि आपके कहां पर है, आपके आगरा में है। तो इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर ध्रुपद मेला कहां लगता है भाई, ध्रुपद मेला कहां लगता है, ध्रुपद मेला कहां लगता है, तो आपके वाराणसी हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। गोविंद साहब मेला कहां लगता है, तो आपके अंबेडकर नगर में, इसका 2 हो जाएगा। और माघ मेला कहां लगता है, तो आपके इलाहाबाद अर्थात आपके प्रयागराज में, जहां पर ज्यादा लोग रहते हैं, यहां पर आपका हो जाएगा कौन सा, 1 हो जाएगा। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, यहां पर 3 4 1 2 ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना,
चलिए की स्थापना की जा रही है, यहाँ पर आपका जवाब देना है, सही जवाब देना है। आपका सही क्या हो जाएगा? सी नंबर आपके बरेली में, रायबरेली में ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइए, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? 82 को ऑप्शन देना है। आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके ट्रिक्स, जहां पर आपको ग्रामीण परिवेश की सबसे बेहतरीन पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वही चीज़ को भी यहाँ पर देखो हाईलाइट कर दिया है कि कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। मतलब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनको भी हाईलाइट कर दिया है, और बनने वाले जो भी प्रश्न आपके हैं वो भी हमने हाईलाइट कर दिया है। एक बार अगर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे कि जितनी भी पीडीएफ सर के पास हैं सभी पीडीएफ हम परचेज कर लेंगे। सबसे कम दामों में आपको पीडीएफ दे रहे हैं, सबसे जोरदार आपका कंटेंट भी है। हर एक चीज़ आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, कोई किताब आपके पास है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, या किसी का कोर्स लिया है और आप समझ रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, तो आप हमारे इस पीडीएफ को आप परचेज कर लीजिए। और इस पीडीएफ में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि मात्र 99 रुपये में यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी आपको दी जा रही है। साथ में यहाँ पर योजनाएं भी इसी में आपको मिल जाएंगी। यूपी का कुछ करंट अफेयर भी आपको इसी में मिल जाएगा, और इसी के साथ साथ 725 एमसीक्यू भी हैं वो भी आपको इसी में मिलेंगे, और साथ में 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे मात्र 99 में। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, और जो लोग यूपीजी के यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो यूपीजी के भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर बेहतरीन आपके यहाँ पर थ्योरी है उसको भी हाईलाइट किए, और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है। देव जी के ट्रिक हमारा ऐप भी है, तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक से आपको क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं।